हेलो गाइस, माय नेम इज़ विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। आज मैं आपको एक टूर के बारे में बताऊंगा जो हमने प्लान किया है, और इसके बाद हमारे इस टूर के ऊपर व्लॉग स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो टूर है वो पूरे इंडिया को हमने विज़िट करना है। उसमें जो मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं उसके ऊपर हमने विज़िट करना है। जो हमने टोटल 13 प्लेसेस सिलेक्ट किए हैं। अब मेरी या तो ये सोलो ट्रिप होगी या अगर कोई पार्टनर मिल गया तो अच्छा होगा मेरे लिए। मैं यहाँ पे बाइक के ऊपर ये जो प्लान किया है मैंने जाने का। तो सबसे पहले हम अपने घर से चलेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे ग्रीन डॉट है वहाँ पे हम चलेंगे। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ से हमारा जो पहला विजिट है, पहला प्लेस है, वो है अमृतसर जो कि पंजाब में है। वहाँ पे हम गोल्डन टेम्पल में जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद भगवान के दर्शन करके, ठीक है, वहाँ से हम जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम जाएंगे सीधा सेकंड प्लेस हमारा डलहौजी, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है और बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ पे हम जाने वाले हैं। उसके बाद हमारा वहीं पे थर्ड प्लेस है मनाली, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ जाएंगे। उसके बाद नीचे हम आएंगे, फोर्थ प्लेस है हमारा हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो है उत्तराखंड में है, जो वहाँ पे हम दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, हम आएंगे उत्तर प्रदेश में, आगरा, ताजमहल को देखेंगे। यहाँ पे प्लान किया है, सक्सेसफुल हो जाए तो अच्छा है। एक बार प्लान मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्लान है। उसके बाद आगरा से हम चलेंगे सीधा मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में हमने जो चीज़ घूमनी है, जो चीज़ देखनी है, वो है अजंता एलोरा की गुफाएं, केव्स जो हैं उनको विज़िट करना है। फिर वहाँ से हम जाएंगे गोवा। गोवा के जो बीचेस हैं उनके ऊपर हम घूमेंगे, वहाँ पे अच्छे से एंजॉय करेंगे, ये सोचा है। उसके बाद हमारा एट्थ जो प्लेस है वो है केरला में मुन्नार। काफ़ी अच्छी जगह है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस जगह को, काफ़ी पीसफुल है। तो यहाँ पे विज़िट करने के बाद सीधा केरला से हम पहुँचेंगे दोबारा अपने राजस्थान में, और सबसे पहले हम पहुँचेंगे उदयपुर। उदयपुर से हम जाएंगे सवाई माधोपुर, जहाँ पे रणथंभौर नेशनल पार्क है। वहाँ पे काफ़ी एनिमल्स हैं अच्छे अच्छे, उनको हम देखेंगे वहाँ पे। उसके बाद हम जाएंगे पिंक सिटी जयपुर में, वहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स हैं, उसको देखना है। उसके बाद जयपुर से जोधपुर, ट्वेल्थ हमारा। जोधपुर में जैसे मेहरानगढ़ है, बहुत सारे वहाँ पे फोर्ट्स हैं। उसके बाद हम लास्ट जाएंगे जैसलमेर, गोल्डन सिटी जिसको बोलते हैं जैसलमेर। तो वहाँ पे विज़िट करने के बाद हमारा एंड होगा दोबारा अपने घर की तरफ। तो वहाँ से हम जाएंगे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे हमारा आगे घर है। तो ये मैंने 13 प्लेसेस सिलेक्ट किए हैं। आपको एरो से पता लग रहा होगा कि सबसे जो लंबा जो हमारा टूर है वो बन चुका है। मैं यहाँ पे आगे एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो मुझे था कि एक ही बार में हम सारा जो इंडिया है जिसके अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं उसको विज़िट कर लें, क्योंकि बार बार जो है वो ट्रिप बनाना मुश्किल रहता है। तो एज भी हो चुकी है वैसे भी, आपको पता है, तो एक ही बार में हो जाए सब कुछ। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे जो लंबी राइडिंग होगी ना यहाँ पे उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, आपको पता है कितना बड़ा एरो भी बनाया है मैंने, तो सबसे लंबा ये है। और जब केरला से वापस उदयपुर जाएंगे सबसे लंबा ये बनेगा हमारा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा राइट साइड में, देखो डे 1, तो बोर्डिंग मतलब जहाँ से चलेंगे, होम से डेस्टिनेशन जहाँ पे पहुँचेंगे अमृतसर है। किलोमीटर्स कितने हैं यहाँ पे, 251 किलोमीटर्स हैं। टाइम ऑफ राइडिंग, बाइक पे राइड कितना करना है, तो टाइम लगेगा 5 घंटे और 4 मिनट। जैसा सारा मैंने गूगल मैप से डाटा उठाया है कि कितना किलोमीटर है, कितना टाइम लगेगा। तो जो मैंने प्लान किया है वो है, जैसे 8 बजे से हम चलेंगे, पहुँचेंगे 2 बजे पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद जैसे वहाँ पे शाम को जैसे माथा टेक लिया गुरुद्वारा में, वहाँ पे रूम ले लिया, नाइट वहाँ पे गुजार दी। उसके बाद सुबह अमृतसर से चलना है सेकंड डे
फिर डलहौजी पहुंचना है, 200 किलोमीटर है, 4 घंटे 34 मिनट लगेंगे, 8 बजे चलेंगे, 1 बजे पहुंच जाएंगे। तो ये सारा प्लान किया है। तीसरा हमारा है डलहौजी। डलहौजी से फिर मनाली जाना है तो 326 किलोमीटर हैं, 9 घंटे और 41 मिनट, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है। 10 बजे अगर चलें तो 8 बजे रात को पहुंच जाएंगे हम। उसके बाद चौथा और पांचवा दिन यहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। मनाली से हेमकुंड साहिब की 767 किलोमीटर्स बनते हैं। और राइडिंग का टाइम अगर देखें तो देखो 19 आवर्स 36 मिनट, 19 घंटे, लगभग 20 घंटे मान लो आप। तो 5 बजे अगर शाम को चलेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट डे 1 बजे पहुंचेंगे। तो ये ऐसे पाँचवा दिन चला गया। तो 6 जो डे है वो हेमकुंड साहिब से चलेंगे। ताजमहल जाना है आगरा में, तो 679 किलोमीटर से यहाँ पे 13 घंटे 31 मिनट्स लगेंगे। 8 बजे चलेंगे तो रात को 10 बजे पहुँचना है। तो ऐसे करके प्लान है। देखो 7th और 8th दिन आगरा से एलोरा केव्स जो महाराष्ट्र में है, ये सबसे लंबा है, 1005 किलोमीटर डिस्टेंस है, 18 घंटे के करीब लगेंगे। उसके बाद 9th डे महाराष्ट्र से गोवा, ये इतनी डिस्टेंस है। गोवा से फिर केरला, ये है। केरला से उदयपुर देखो 2203 किलोमीटर, 1 दिन और 14 घंटे यहाँ पे हमें राइड करनी है, जिसमें बीच बीच में हम रेस्ट भी करेंगे 2-2 घंटे लेकर। तो ये प्लान बनाया है। उसके बाद उदयपुर से सवाई माधोपुर 407 किलोमीटर है। सवाई माधोपुर से जयपुर 199 है। जयपुर से जोधपुर, ये तो छोटे छोटे रह गए हमारे, क्योंकि ये राजस्थान में ही है हमारे। तो 370। जोधपुर से जैसलमेर है 279 किलोमीटर, 4-4 5-5 घंटे लगने हैं यहाँ पे तो। और जैसलमेर से बाद में फिर घर जाना है होम हमारे 543 किलोमीटर्स, तो 9 घंटे 34 मिनट। तो 6 बजे शाम को चले तो सुबह 4 बजे हम घर पे होंगे। ये हमारा 20वां दिन होगा जो घर में होगा। तो हमारे टोटल जो किलोमीटर बने हैं इस जर्नी के, वो बनते हैं, इस डाटा के अकॉर्डिंग तो बनते हैं 8869 किलोमीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने मान लिया 9000 किलोमीटर की हमारी टोटल जर्नी है। और टोटल डेज़ की बात करें तो 20 डेज़ हो गया। और टोटल बजट की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम मैंने लगाया है जो कि 58,000 यहाँ पे बजट आएगा। जिसमें से अगर हम बात करें तो जैसे बुलेट पे जा रहे हैं बाइक पे, तो पेट्रोल का खर्चा जो होगा 25,000 के करीब हो जाएगा। और उसके बाद जो हम वहाँ पे रूम रेंट पे लेंगे तो उसका खर्चा लगभग 14,000 हो जाएगा। और खाने पीने का खर्चा मैंने 15,000 लगाया है, जिसमें हमने जो भी वहाँ पे एंजॉय करेंगे, जैसे स्काइडिंग वगैरह कुछ भी जो करेंगे वहाँ पे, रोपिंग वगैरह, तो सब कुछ उसमें 15,000 में हो जाएगा। प्लस 4,000 मैंने जो बाइक के ऊपर जो आएगा सर्विस का और ऑयल वगैरह का, वो 4,000 यहाँ पे लगाया है। तो टोटल यहाँ पे मैक्सिमम मान के चलिए आप 58,000। अगर हम पार्टनर एक लेके चलते हैं तो हाफ हाफ हो जाएगा। और अगर आप एक अकेले जा रहे हैं, सोलो ट्रिप है, तो आपको इतना बजट आपका होना चाहिए इस ट्रिप के लिए। और उसके बाद आपको इंडिया में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और भी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे अच्छा चीज़ हो यहाँ पे देखने के लिए। तो मैंने सारा यहाँ पे कवर कर लिया एक ही विज़िट में। आई होप सो ये हमारा प्लान जो है मेरा सक्सेसफुल हो जाए। तो अगर आप भी ऐसा कोई प्लान करना चाहते हैं इंडिया टूर का, तो आप भी बना सकते हैं सिंपली। तो ये हमारे 13 प्लेसेस थे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या क्या आइटम्स चाहिए ट्रिप पे जाने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने प्लान किया है कि हमें क्या चाहिए। तो एक रक्सैक बैग, 80 लीटर का जो बैग है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है अमेज़ॉन से। उसके बाद उसमें रेन कवर मिल जाता है साथ में, अगर रेन वगैरह हो जाए तो बैग भीगेगा नहीं। उसके बाद सेकंड हमें जो चीज़ चाहिए, मोबाइल होल्डर, क्योंकि जीपीएस वहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा और हाथ में हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि कार है नहीं और लगा भी नहीं सकते, तो वहाँ पे हैंडल के ऊपर लग जाएगा हमारा मोबाइल। उसके बाद तीसरा हमारे पावर बैंक चाहिए हमें, क्योंकि रास्ते में क्या पता मोबाइल की बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाए, तो पावर बैंक हमें हमारे पास होना चाहिए। फोर्थ हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। कोई भी हेडेक होता है, कोई भी स्टमक पेन होता है या कोई भी वहाँ पे पेन होता है, तो हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। फिफ्थ हमारा है एक्सटर्नल स्टोरेज हमारे पास होनी चाहिए, पेन ड्राइव वगैरह या हार्ड डिस्क आ जाती है एक्सटर्नल, OTG केबल वहाँ पे साथ में होनी चाहिए हमारे।
6 हमारे पास ट्राईपोड स्टैंड विद माइक, अगर हमने कुछ भी शूट वगैरह करना है वहाँ पे, ठीक है, व्लॉग बनाएंगे तो इसके लिए ये चीज़ चाहिए। उसके बाद 7th हमारा विंटर प्लस समर क्लोथ्स, तो हम गर्मी में चलेंगे जैसे समर में तो समर क्लोथ्स हो गए, लेकिन डलहौजी उधर मनाली हेमकुंड साहिब उधर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ठंड होगी, वहाँ पे बर्फ़ होती है, तो वहाँ पे हमारे विंटर क्लोथ्स भी हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद 8th हमारा है मोटूल का ऑयल होना चाहिए, हम जो डालेंगे उसमें और बीच बीच में रास्ते में, और चेन का जो ऑयल है वो भी हमारे पास होना चाहिए बाइक का। 9th हमारे पास 5 लीटर कैन होना चाहिए, पेट्रोल का साथ में रखना है, क्योंकि आपको पता है बुलेट में हमारा पता भी नहीं लगता कि तेल कितना है कितना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मीटर नहीं आता। तो वैसे भी हमें साथ में लेके चलना है, मीटर हो भी क्योंकि हमारे पास सेफ्टी हो, क्योंकि रास्ते में जो वहाँ पे हैं इतने पेट्रोल पंप भी नहीं होंगे शायद। तो 2.5 लीटर अगर कैन है तो 5 लीटर का कैन वहाँ पे रख लें बाइक के साथ, नहीं तो 2.5 लीटर की जो बॉटल्स आती हैं जैसे कोका कोला वगैरह की, उनकी जो आती हैं 2-2 लीटर की या 2.5 लीटर की जो भी आती हैं, उनको हम 2 बॉटल्स लगा के अपने रक्सक बैग में दोनों साइड डाल सकते हैं, तो वो हमारे लिए सेफ भी होगा ले जाना उनको। उसके बाद 10th हमारा रेन कोट होना चाहिए हमारे पास, अगर बारिश हो जाएगी तो रेन कोट पहन सकते हैं। राइडिंग जैकेट पैंट आप ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, वो भी उसके लिए क्या होगा, आराम मिलेगा आपको, तो ये आप ले सकते हैं। 11th बाइक के प्लग्स होने चाहिए आपके पास, राइडिंग शूज़ होने चाहिए, वहाँ पे ग्रिप अच्छी बनी रहेगी उनके साथ। और 13 हमारा जैसे पंचर किट होनी चाहिए, अगर पंचर वगैरह हो जाए तो पंप हमारे पास होना चाहिए, वहाँ पे हवा भरने के लिए, टायर को खोलने के लिए टूल होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो भी हम फूड लेके जा रहे हैं, कुछ भी पैकेट्स वगैरह खाने पीने के लिए बीच बीच में रास्ते में, तो कुछ भी ले सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह साथ में। और 15 हमारा वाटर बॉटल आपको पता है मस्ट होनी चाहिए। और लास्ट में एक्सटेंशन बोर्ड, क्योंकि कई बार क्या होता है जब भी हम रेंट पे लेते हैं तो एक ही वहाँ पे सॉकेट लगा होता है और हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक्सटेंशन बोर्ड हमारे पास होना चाहिए। तो ये आइटम्स हैं पूरी इस टूर के लिए। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा और ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए, इसके लिए भी आपने क्या करना है, दुआ करनी है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।